भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, 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 भाग्य बड़ो वृंदावन पायो। जारज को सुर नर मुनि वंचित, 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 विधि शंकर सिर नायो, विधि शंकर सिर नायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन। अरे स्वामी जी कह रहे हैं जारज को सुर नर मुनि वंचित। शिव सनकादि भी जिस रज की उपासना करते हैं उस रज को माथे पर पधराने वाला, उस रज में जन्म लेने वाला, उसकी अधोगति होगी। अरे सौभाग्य है वृंदावन में जन्म लेना, सौभाग्य है वृंदावन में मृत्यु प्राप्त करना। हमारे रसिक जन कभी रुदन नहीं करते थे वृंदावन में प्राण त्यागने वाले को देख करके, कहते सौभाग्य है इसका कि इसने अंतिम श्वास वृंदावन में ली। बहुत कयुग यारज बिन बीते, बहुत कयुग यारज बिन बीते, जन्म जन्म दहकायो, जन्म जन्म दहकायो। ओ सूरज अब कृपा कर दीनी, सूरज अब कृपा कर दीनी, अभय निशान बजायो, अभय निशान बजायो। अरे वृंदावन की रज प्राप्त हो गई, वृंदावन में जन्म हो गया, वृंदावन की रज का उर्धपुंड माथे पर विराजमान हो गया। निर्भीक हो जाओ, अभय हो जाओ। क्या यमलोक, क्या यमदूत, क्या अधोगति, क्या प्रेतियोनी, सब दूर रहते हैं। अरे मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताओ। ठाकुर जी कह रहे हैं ब्रज में पड़ी रहे, ब्रज रज उड़ मस्तक पड़े, मुक्ति मुक्त है जाए। और आप सब कह रहे हैं कि उस ब्रज में प्राण त्यागने वाले कृष्णदास, उनकी अधोगति हुई है। नहीं, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, आए मिलो परिवार आपनो, आए मिलो परिवार आपनो, हरि हस कंठ लगायो, हरि हस कंठ लगायो। ओ श्यामा श्याम जो बिहारत दो, श्यामा श्याम जो सब लोग गाइए पीछे।
सखी समाज मिलायो, सखी समाज मिलायो, शोक संताप करो मत को, शोक संताप करो मत को, दाव भलो बनियायो, दाव भलो बनियायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, श्री रसिक बिहारी की गति पाई, रसिक बिहारी की गति पाई, रसिक बिहारी जू की गति पाई, रसिक बिहारी की गति पाई, और धन धन लोक कहायो, धन धन लोक कहायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, ओ भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, श्री रसिक बिहारी की गति पाई, रसिक बिहारी की गति पाई, धन धन लोक कहायो, धन धन लोक कहायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, भाग्य बड़ो वृंदावन पायो, वृंदावन पायो, वृंदावन पायो, वृंदावन पायो। वृंदावन पायो। अरे वाह, ब्रज में प्राण त्याग वाले की अधोगति ऐसा क्या? कभी नहीं। स्वामी जी महाराज इस बात को कह रहे थे, तभी श्री विठलनाथ जी बोले कि जय जय, आपकी बात तो सही है, पर आपने जो ये भाव कहे ये भी उचित है, पर ये बात समाज को कैसे समझाई जाए? समाज को तो प्रमाण चाहिए। आप तो रज की महिमा कह रहे हो, आप तो ब्रज की महिमा कह रहे हो, ब्रज रज की महिमा समाज कैसे समझेगो? गोसाई जी बोले यहीं बैठे बैठे बात करोगे कि जामा आधो पहना के आए उनके पास लऊ चलोगे? अब ले चलो। और सब रसिकन को श्री विठलनाथ जी लेकर के जतिपुरा आए। और महाराज जी ऐसा सुंदर वर्णन है कि जैसे ही जतिपुरा पहुंचे स्वामी श्री हरदास जी महाराज ऊपर एक तरफ बैठ करके श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज चिंतन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। आपको जैसी पता चली कि स्वामी श्री हरदास जी महाराज और रसिक त्रिवेणी और ऐसे आचार्य पधारे हैं, गोपाल भट्ट गोस्वामी आए हैं, रूप सनातन गोस्वामी आए हैं, इतने बड़े बड़े आचार्य आए हैं, आप श्री तुरंत दौड़ करके नीचे आए और आकर के स्वामी जी को अपने हृदय से लगाए हो। स्वामी श्री हरदास जी को हृदय से अच्छा, श्रीमद वल्लभाचार्य जी कौन है? ये यशोदा जी के रूप है, ये यशोदा जी के भाव है। यशोदा जी ललिता जी को हृदय से लगा रही हैं। जब भी लाल जी कुंज में जामे तो श्रीदामा और ललिता दोनों को समझामे, यशोदा जी लाला को ध्यान रखियो कहीं भाज नहीं जाए तित को। आज श्री ललिता जी आई हैं हरिदास जी के रूप में और श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने हृदय से लगाया।
ऐसे अच्छा सबके नेत्र सजल है रहे हैं या दृश्य को देख के, सबको अपने हृदय से लगा रहे हैं श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, और सबको बोले आओ अपने प्राणेश के दर्शन आपको करावें, अपने प्राण प्रियतम के आपको दर्शन करावें, चलो। और सब रसिकन को लेकर के श्रीनाथ जी के मंदिर में पहुंचे महाराज। अब देखो अनेक भाव है, श्री जी बाबा के नेत्र नीचे क्यों हैं? मूल भाव तो महाराज जी कि श्री जी को दर्शन कर रहे हैं, गिरिराज पर्वत धारण किया, श्री जी सामने खड़ी हैं तो श्री जी को दर्शन कर रहे हैं। अब या को कोई अन्यथा सांप्रदायिक बात मत ले लियो, पर ऐसा वर्णन करें कि ठाकुर जी बार बार नजर उठा के देख रहे हैं, आ रही हैं सबरी, आ रही हैं सबरी, आगे लड़ंगी मोते कि तुमने अपने भक्त की ऐसी गति करवा दी और ऐसा हल्ला मचवा दियो पूरे। तो जैसे ही स्वामी जी सामने आए, ठाकुर जी ने अपने नेत्र नीचे कर लिए। ऐसा भाव बता मैं कि श्री स्वामी जी को देख करके नेत्र नीचे कर लिए। स्वामी जी नीचे से देख रहे हैं ठाकुर जी को, ऐसे देख रहे हैं। नीचे कहां देख रहे हो? ऊपर देखो। बड़ी मधुर बात। आहा, सबने दर्शन किए। त्रिभंग लली हमारे श्री गोवर्धन नाथ जी, हमारे गिरधर लाल जी, ऐसी छटा को दर्शन करके सब बलैया ले रहे हैं। अरे महाराज सब भूल गए कि हम का चर्चा के लिए बैठे। निकुंज नायक श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करके सब रसिक जन मोहित हो गए और बार बार कह रहे हैं, अरे विठल नाथ जी, हे श्री वल्लभाचार्य जी, आपके भाग्य की कही ना जाए। कैसे ठाकुर जी प्रकट किए, कैसे लाल जी आपके यहाँ विराज रहे हैं, कैसा सुंदर रूप है, कैसे सुंदर हाथ है, कैसे सुंदर मुख है, कैसी सुंदर ग्रीवा, सब रूप को वर्णन वहीं बैठे बैठे पद गा दिए सब रसिकन ने श्री गोवर्धन नाथ जी के रूप पर। अब जिस चर्चा के लिए सब एकत्रित हुए थे वो चर्चा फिर प्रकट हुई। बोले क्या करें, पूरे ब्रजवासियों में डर बैठ गया और ये तो बहुत गलत बात है कि ऐसे भजनानंदी के बारे में ऐसी अनर्गल बातें कही जा रही, भूत बन गए। बताओ, भजनानंदी कोई भूत बन सकता है? जिसने अपने जीवन भर तिलक लगाया हो, जिसने जीवन भर कंठी पहनी हो, जीवन भर नाम जप किया, जीवन भर सेवा, वो भूत कैसे बन सकता है? सब लोग ढूंढने लगे स्वामी जी कहां हैं, तो देखा स्वामी जी बिल्कुल श्री जी बाबा के सामने बैठे हैं और अपलक नेत्रों से निहार रहे हैं। पितरवंश महाप्रभु गए, बोले स्वामी जी चर्चा है रही है, आज्ञा करो। स्वामी जी ठाकुर जी को देखते देखते अपलक नेत्रन से ही बोले, 4 घड़ी के भीतर भीतर उत्तर आ जाएगा कृष्णदास कहां है। 4 घड़ी प्रतीक्षा करो, 1 घड़ी में 24 मिनट होते हैं। और ऐसा कहकर के स्वामी जी तो अपनी लीला में चले गए। ललिता जी हैं, अब निकुंज नायक दिख गए तो अब कहां रुके, वो तो चली गई लीला में। बस यूं कहे 4 घड़ी प्रतीक्षा करो। इतने में ही एक कान्हा नाम का ग्वारिया दौड़ा दौड़ा आया। अरे अचंबो है गो, आश्चर्य है गो, अरे अरे भैया आज मैंने कछु देख लियो, कछु देख लियो। दौड़ो दौड़ो विठल नाथ जी के पास, वल्लभाचार्य जी के पास आयो। सब रसिक जन बैठे, सबने पूछी भैया कहा देखे आयो? हाफन लगो, बैठ गयो। बैठ करके बोलो, अरे मैं श्रीनाथ जी की गैया चरावे जाऊं। विठलनाथ जी ने सबको परिचय दियो, बोले हमारो ग्वारिया है, ठाकुर जी की गैया चरावे जावे। कहा देख लियो भैया? बोले जय जय, मैं गैया चरावे गयो और गिरिराज जी तक दूर ही गयो और वहां मैंने कहा देखो। बोले कहा देखो? बोले दूर दूर कृष्णदास जी डोल रहे। सबके चित्त में भय आ गया। बोले कहीं ये सत्य तो नहीं है कि वो भूत ही बन गए? बोले अच्छा कृष्णदास जी देखे? बोले हाँ मैंने कृष्णदास जी देखे। अब मैं तो उनको देख के भाजन लगो, वो तो पता ही भूत बन गए। पर वो मेरे सामने आके खड़े हो गए और सामने आकर के बोले कहां भाग रहे हो? बोले अरे आप तो भूत बन गए हो, आप तो डर गए। अरे कोई भूत ना बनो भैया, ये सब बात ऐसी बना दी है। बोले आपकी मृत्यु तो है गई? बोले हाँ मैं ठाकुर जी की सेवा में हूं। और बोले उन्होंने मुझको प्रत्यक्ष बतायो कि भैया ठाकुर जी ने मोह को अपनी गौचारण लीला में प्रवेश करा लियो है
कृष्ण और बलराम यहीं आगे ही एक कुंड पे बैठे हैं, उनकी गैया खो गई है, वाको ढूंढ तो मैं जा रहा हूं। कृष्णदास जी गैया ढूंढ रहे हैं, बोले मेरी कोई अधोगति ना भैया, भैया मैं तो कृष्ण बलराम के संग गैया चरा रहा हूं। सब लोग बोले प्रमाण क्या? बोले प्रमाण ये कि कृष्णदास जी वयोवृद्ध थे जब पधारे थे, पर मैंने आज उनको दर्शन किया, वो तो बिल्कुल जुवान दिख रहे और ग्वारियान जैसे डोल रहे। मैंने उनसे कही कि भैया मैं सबन को जाकर के बताऊंगा, मेरी बात पे कौन भरोसा करेगा? तो कृष्णदास जी ने मुझको एक बात बताई है। विठलनाथ जी बोले कहा बताई? बोले उनने कही है कि विठलनाथ जी से जाके कहियो मेरो आसन जहां रखो है वह आसन को उठा के नीचे खुदाई करेंगे तो 1 लाख स्वर्ण की मुद्रा मिलेंगी। अब ये बात मैं ही तो को बता सकूं और कोई ना बता सके, तो ये प्रमाण है कि मेरी अधोगति ना भई है, मेरी सदगति भई है। मैं तो श्री ठाकुर जी की निकुंज में प्रवेश कर गया हूं, ठाकुर जी के संग गौचारण कर रहा हूं। अरे भैया ठाकुर जी गौचारण कहीं और थोड़ी करें या प्रत्यक्ष वृंदावन में करें, तो या को मतलब ये थोड़ी है कि मैं कहीं और चलो जाऊंगा या प्रत्यक्ष वृंदावन में ही रहूंगा। कृष्णदास जी ने कान्हा को बताई। सब लोगों ने जब बात सुनी बोले अच्छा अच्छा कृष्णदास जी का आसन कहाँ है? बोले चलो। सब रसिक त्रिवेणी और सब महापुरुष विठलनाथ जी के साथ में उनके आसन पर गए और आसन उठा के मां खुदाई करवाई तो भीतर 1 लाख सोने की मोहर मिली। और उससे ये बात प्रमाणित हो गई कि श्री कृष्णदास जी कोई भूत प्रेत नहीं बने। भैया ठाकुर जी के यश गावे वारे ठाकुर जी के निकुंज में ही प्रवेश करें, ठाकुर जी के नाम से अपने माथे पर छाप रखवे वारे इनकी अधोगति होगी कभी? नित्य उर्दपुंड लगावे वारे, नित्य तिलक लगावे वारे, नित्य ठाकुर जी की छाप से घूमवे वारे, अपने हाथन में करमाला लेकर के मुख से हरिनाम संकीर्तन करवे वारे, ब्रज में निवास करवे वारे, इनकी अधोगति ना होवे। तभी कान्हा ग्वारिया ने बताई, बोले कि कृष्णदास जी ने एक आज्ञा और दी कि विठलनाथ जी से कहियो या से हमारे लाडले लाल के श्रृंगार बनवा देंगे। ये 1 लाख जो सोने की मोहर है, या से लाडले लाल को श्रृंगार बने और थोड़ी बहुत जो राशि बच जाए वहां से सब ब्रजवासी इनकी सुंदर पंगति करवा दें, भोजन भंडारों करवा में। आहा, सब ब्रजवासी इकट्ठे हुए और सबके सामने रसिक जनन ने प्रत्यक्ष सोने की मोहर दिखा करके सबको ये बता दी भैया कि कृष्णदास की अधोगति नहीं हुई है, सदगति हुई है, वो निकुंज में है, ठाकुर जी की गैया चरा रहे हैं। तब सबन को भजन पर पुनः विश्वास भयो। ऐसे स्वामी श्री हरदास जी महाराज जिनने कही कि भैया 4 घड़ी में उत्तर मिलेगा, तो 4 घड़ी में उत्तर मिल गए। बोलो कुंज बिहारी हरिदास। ऐसे स्वामी श्री हरदास जी महाराज की रस चर्चाएं हैं, रस भाव हैं। आगे एक लीला बड़ी प्रसिद्ध है, कई बार कथा में बताई है, पर आज इसमें एक और कुछ अद्भुतता बतानी है। एक दयाल दास नाम के भक्त हुए। आप लाहौर में रहते थे। आपको जैसी पता चली कि श्री वृंदावन में बिहारी जी प्रकट भय, स्वामी जी ने बिहारी जी को प्रकट किया है, तो महाराज जी ऐसा वर्णन है कि बिहारी जी के दर्शन के लिए आप वृंदावन आए। बहुत सावधानी से सुनेंगे सब लोग। तो मन में विचार करने लगे कहां लेके जाऊं। तो हमारे वृंदावन बिहारी लाल को 2 चीज सबसे ज्यादा प्रिय है। पहला तो राग गायन और दूसरा इत्र। बिहारी जी को इत्र बहुत प्रिय है, सुगंधी बहुत प्रिय है, क्योंकि कुंज के बिहारी हैं ना, कुंज में ही रहे हैं। अब मंदिर में बैठ गए आके, पहले तो कुंजन में ही रहे। कभी वर्षा हो जाए, कभी कोई ऋतु आ जाए, तो वाके भाव सो कुंज में सदा इत्र फैलो रहे, तो श्री बिहारी जी को सुंदर सुगंधी प्रिय लगे। तो श्री बिहारी जी 2 चीज के रसिया हैं, एक तो गायन के और दूसरे सुगंधी के। अब ये बात दयालदास को जब पता चली तो दयालदास ने मन में विचार करी मैं कहां लेके जाऊं, गायन मुंह पे आवे ना मैं इत्र ले जा सकूं।
तो वह समय नकली इत्र तो मिलते ही नहीं, अब मिलन लगे, असली मिलते और वो भी बड़े महंगे। तो वर्णन ऐसा है कि मां ने अपनी संपत्ति बेची, कितनी जमीन जायदाद बेच करके खूब महंगो वारो इत्र खरीदो और सोने के पात्र में भर करके और नंगे पांव चल करके लाहौर से आयो वृंदावन। ऐसी निष्ठा वाकी कुंज बिहारी लाल प्रकट भये, उनको जाकर के इत्र की सेवा पधराऊंगो, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज के चरणन में अर्पित कर दूंगो। बहुत ध्यान से सुनियो। दयाल दास, ऐसी इत्र की सुगंधी कि जा नगर से निखरे, वह नगर के सब लोगन को सुगंधी आने लगा। सब मन में विचार करें सुगंधी कहां से आ रही है, तो चर्चा हुए कि एक दयालदास नाम को भक्त जा रहा हो वृंदावन इत्र लेके, बिहारी जी प्रकट में उनकी सेवा के काज। तो कितने नगरन के तो लोग है लिए वाक्य साथ, मतलब जब तक वृंदावन पहुंचो हजारों की संख्या वाक्य साथ। दयालदास जा रहे हो वृंदावन, मन में अटूट आस्था, मन में अटूट विश्वास, मन में बार बार मन में विचार करो मेरो इत्र लगेगो, भगवानते बिहारी जी के अंग की सेवा होगी, कितना आनंद मिलेगा, कितना सुख। संपत्ति बिक करके आयो, सब त्याग करके आयो है, केवल बिहारी जी की सेवा में मेरो इत्र पहुंच जाए, बस यही चाहिए। वृंदावन आयो, बिहारी जी राजभोग अरोग रहे। विठल विपुल देव जी ने आज्ञा करी, बोले सुनो पहले स्वामी जी के पास जाओ, स्वामी जी मानसरोवर पे बैठे, यमुना जी के तट पे बैठे, वहां चले जाओ। और महाराज स्वामी जी उस वक्त मानसी में बैठे थे और मानसी में होली को चिंतन कर रहे। मानसी में तो कछु भी प्रकट है जाए, मानसी के भाव में होरी को चिंतन कर रहे हैं। महाराज जी इतना सुंदर भाव है। अब रसिकन की मैं कई बार भागवत जी कथा होवे तो वहां तो कई बार पूरी कथा निकल जाए, गा ही ना पाऊं मैं, लेकिन यहां रसिकन की चर्चा, यहां पे यही तो सर्वधन है, यही गावे को भाव है। तो होरी है रही है स्वामी जी के चित्त में, और स्वामी जी चिंतन कर रहे हैं, प्रियालाल जी दोनों होरी खेल रहे हैं। बिलावल वाह वाह। आज रंगीली होरी, आज रंगीली होरी, आज रंगीली होरी नवन कुंज में, आज रंगीली होरी। हाँ आज रंगीली होरी कुंज में, आज रंगीली होरी, आज रंगीली होरी कुंज में, आज रंगीली होरी। इत श्यामा उत श्याम मनोहर, इत श्यामा उत श्याम मनोहर, इत श्यामा उत श्याम मनोहर, इत श्यामा उत श्याम मनोहर। खेलत उमग न थोरी कुंज में, आज रंगीली होरी। हाँ खेलत उमग न थोरी, आज रंगीली होरी। अब लीला भी देखते रहियो और प्रत्यक्ष की स्थिति भी देखते रहो। स्वामी जी महाराज चिंतन कर रहे हैं, यही पद चल रहा है चित्त में, रंगीली होली चल रही है।
अबीर गुलाल के बादल छा रहे हैं। एक तरफ श्यामाजू की सबरी सखीन के संग में एक यूथ खड़ो है, ठाकुर जी अपनी सखीन के संग यूथ में खड़े हैं। जोरा जोरी है रही है, कौन कौन को रंग डालेगो, कौन कौन को कसक के रंग करेगो, यही भाव चल रहा है। कभी ठाकुर जी आमे सुंदर योजना बना करके और किशोरी जी को रंग के भाज जाएं, कभी किशोरी जी जामे योजना बना करके, पर किशोरी जी जितनी भी योजना बना के जामे ठाकुर जी विफल कर दें। अच्छा एक बात ध्यान से सुनियो, स्वामी जी जिस कुंज का चिंतन करते हैं उस कुंज में ठाकुर जी सखाओं के साथ नहीं है, उस कुंज में ठाकुर जी भी सखियों के साथ हैं। और ठाकुर जी की प्रधान सखी कौन है? कौन है? अब ललिता जी तो बोल रहे हो आप लोग, पर ठाकुर जी की प्रधान सखी जो है वो श्री यमुना जी हैं यहाँ पे, क्योंकि दो यूथ बन गए ना, किशोरी जी की तरफ ललिता जी हैं और ठाकुर जी की तरफ यमुना जी है, और यमुना जी के पीछे पूरा यूथ खड़ो है, यहाँ ललिता जी के पीछे पूरा यूथ खड़ो है। नेक नेक आगे खिसक जाओ भैया, अब और कहाँ बैठाओगे, जगह ही ना है। यहाँ वाले नेक नेक और आगे आ जाओ। हाँ आज रंगीली होरी कुंज में, आज रंगीली होरी, आज रंगीली होरी कुंज में, आज रंगीली। और सुनते जाओ, कहाँ है रोए स्वामी जी के चित्त में। स्वामी जी कह रहे हैं, छल बल घात लगावत मोहन, छल बल घात लगावत मोहन, छल बल घात लगावत मोहन, छल बल घात लगावत मोहन। कहाँ ले आए? जय हो जय। हाँ छल बल घात लगावत मोहन, छल बल घात लगावत मोहन, अंग बचावत गोरी। अब मैं कैसे बचाऊंगा, कहाँ भागूं? अंग बचावत गोरी, आज आज रंगीली होरी, अंग बचावत होरी कुंज में, आज रंगीली होरी। स्वामी जी चिंतन कर रहे हैं, छल बल घात लगावत मोहन। छल में भर भर के ठाकुर जी आमे और ठाकुर जी आकर के किशोरी जी को रंग लगा के भाग जाएं। किशोरी जी पूरी पूरी योजना बना में सबन के संग बोले ऐसे ऐसे जाएंगे और लाला को पकड़ लेंगे, पर किशोरी जी की योजना हर बार विफल हो जाती है, ठाकुर जी भाग जाते हैं। सावधान दो सुधर शिरोमणि, सावधान दो सुधर शिरोमणि, सावधान दो सुधर शिरोमणि, सावधान दो सुधर शिरोमणि। अपनी अपनी ओरी, हाँ अपनी अपनी ओरी, हाँ अपनी अपनी होरी, हाँ अपनी अपनी ओरी। कुंज में आज रंगीली होरी, कुंज में आज रंगीली होरी, आज रंगीली होरी, कुंज में आज रंगीली होरी, आज रंगीली होरी में, आज रंगीली होरी।
कला कल केली परस्पर, कोक कला कल केली परस्पर, जोवन जोर किशोरी कुंज में, जोवन जोर किशोरी कुंज में। हाँ चतुर खिलाड़ी लाडली लालन, चतुर खिलाड़ी लालन, हे चतुर खिलाड़ी लाडली लालन, चतुर खिलाड़ लाडली लालन, तुम जिन जानो गोरी कुंज में, आज जानो कुंज में, आज रंगीली होरी। कुंज में आज रंगीली होरी। अब ठाकुर जी ने ऐसा रंग लगाया और श्री जी को, श्री जी बोली कछु फायदा ना है इतने यूथ के बीच में रहवे को, अरे आप लोगन के बस में ही ना आ रहो जे। किशोरी जी बोली ललिता जी कछु करो। अब किशोरी जी ने ललिता जी को आज्ञा करिए कछु करो, बस इतनी आज्ञा भैया। वही समय वो लाहौर को सेठ अपनी संपत्ति बेच के इत्र लेके आयो, स्वर्ण के पात्र में लाकर के माने स्वामी जी के सामने धर दियो। अब माने तो स्वामी जी के सामने या हमारे धरो कि ये ले जाकर के बिहारी जी की सेवा में प्रयोग करेंगे। और जा समय माने इत्र धरो, वही समय श्री जी ने मानसी में ललिता जी कछु करो। जैसे ही इत्र की सुगंधी आई, स्वामी जी ने वही इत्र को पात्र पकड़ो महाराज और पकड़ करके सामने यमुना जी में पधराई दियो। मानो मानसी में श्री ललिता जी ने वही इत्र लेकर के सामने ठाकुर जी आ रहे हैं चटक रंग लेकर के, और लेकर के किशोरी जी ने एक तरफ से पकड़ो, दूसरी तरफ से ललिता जी ने इत्र को पात्र पकड़ो और पूरो भरो भयो इत्र को गाढ़ो कीच जैसो इत्र ठाकुर जी के ऊपर ढार दियो। बोलो वृषभानु दुलारी की। आहा, स्थिति कहा कर दी ठाकुर जी की, ऐसी स्थिति कर दी। आगे भगवत रसिक जी वर्णन कर रहे हैं। हा हा करो परो पैयन अब, हा हा करो परो पैयन अब, हा हा करो परो पैयन अब, हा हा करो परो पैयन अब न चले हैं बर जोरी कुंज में, अब न चले हैं बर जोरी कुंज में। ऐसा रंग डारो, कभी खसको इत्र देखो कीच वारो, कीच वारो मतलब वाकू डारो तो ऐसा तार जैसो निकले, वो उछाल करके ठाकुर जी के ऊपर डाल दियो। ठाकुर जी तो मुकुट ते लेके मुख तक आंख मांख में सबरे कारी, एक तो ऊपर कारी ऊपर ते कारो ही डाल दियो। पीतांबरी भी कारी है गई, मुकुट भी कारो है गो, सबरे पूरे कीच में है गए। और ललिता जी ने पकड़ लिए, पकड़ करके बांध दिए। ठाकुर जी कहें देख ललिता ऐसे मत करे, छोड़ दे। तब ललिता जी कह रही है हाँ हाँ करो परो पैयन अब, हाथ जोड़ो कान पकड़ो किशोरी जी के चरणन में परो, तब छोड़ूंगी मैं तुम्हें। ललिता जी ने पकड़ रखे हैं ठाकुर जी, पर भगवत रसिक जी आगे वर्णन कर रहे हैं। भगवत रसिक उदार स्वामिनी, भगवत रसिक उदार स्वामिनी, भगवत रसिक उदार स्वामिनी, भगवत रसिक उदार स्वामिनी। आहा, यहाँ ललिता जी ने तो पकड़ लिए, लेकिन हमारी उदार मना स्वामिनी जी ने कहा कियो ते हूँ सर्वस छोरी कुंज में, ते हूँ सर्वस छोरी कुंज में, ते हूँ सर्वस छोरी कुंज में, ते हूँ सर्वस छोरी। आहा, किशोरी जी ने जाके रस्सी वस्सी सब खोल दी। ललिता जी से बोली पीछे हट जाओ। ललिता जी बोले अरे ना जाने बहुत रंग लगायो, आपको बहुत परेशान किया।
किशोरी जी बोली नहीं हमारी आज्ञा है, छोड़ दो इनको। ऐसी उदार हमारी स्वामिनी जी, छोड़ दें। ललिता जी तो यूं कह रही हैं, नेक अगर किशोरी जी दया करनो कम कर दें तो ये लाला ऐसे ही हा कर तो पीछे डोलेगो, लेकिन इनकी दया के कारण हर बार बच के निकल जाए। कुंज में आज रंगीली हो आज रंगीली होरी, कुंज में आज रंगीली होरी, कुंज में आज रंगीली होरी, कुंज में आज रंगीली होरी, आज रंगीली होरी, कुंज में आज रंगीली। बोल होरी के रसिया की। आहा, स्वामी जी तो मानसी में बैठे और जब मानसी पूर्ण भई किशोरी जी की दयालुता देख करके तो नेत्र सजल है गए स्वामी जी के। कैसी दयालु हमारी किशोरी जी। नेत्र पोंछन लगे, अपने आंसू को पोंछन लगे। नेत्र खोल करके जैसे ही बैठे तो सामने वो लाहौर को सेठ बैठो, बेचारो इत्र पड़ो है सामने, बागू देख रो पात्र बह गयो जमुना जी में सोने को, संपत्ति बेच के लेके आयो बेचारो। इतने भाव, इतनी श्रद्धा, इतने मनते लायो, बाकी सभी श्रद्धा खत्म है गई। बोले क्या फायदा, ऐसी कहा भैया इनकी स्थितियां हैं। नेक विचार नहीं क्यों, मैं संपत्ति बेच बाग के सब छोड़ छाड़ के आयो शरणागत है के काजे। अरे मेरे इत्र की नेक सेवा, अरे ठीक है आपकी स्थिति जो भी हो कर दई आप। नेक तो बिहारी जी के पास, बिहारी जी को नेक छुप जाता हो, वो क्यों लगती मेरी सेवा पूर्ण भाई। पैदल चल के आयो, ऐसा सब कछु करो, कछु ना लियो। स्वामी जी तो सबके मन की जाने। स्वामी जी बोले हाँ भैया बलो आयो, बड़ी दूर से चल के आओ, पामन में छाले पड़ गए तेरे। दर्शन किया था ने कुंज बिहारी को? नहीं अभी भोग है, रोक रहे ठाकुर। अरे विठल जी लेके जाओ इनको, दर्शन कराओ, ठाकुर जी के दर्शन कराओ। अच्छा एक बात और महाराज जी, रसिकजन बतावे कि जब स्वामी जी ने इत्र सामने पटको, सामने फेंको, सुगंधी नहीं आई, बस दिखा है कि इत्र गिर गया, पात्र गिर गया, सुगंधी बिल्कुल भी नहीं आई। तो उसके मन में यह भी चिंता चल रही थी, बोले ये इत्र को कहा है स्वामी जी के हाथ लगती सुगंधी ही नहीं को, ऐसो मैं को इत्र लेके आया मैं तो, या कि तो नेक गंध नहीं आ रही यहां पे। स्वामी जी ने आज्ञा करी, विठल विपुल देव जी ले जाओ, दर्शन कराओ कुंज बिहारी के, आओ भैया दर्शन करो। यमुना तट से जैसी लेकर के महाराज निधिवन राज में प्रवेश कियो। अंदर प्रवेश करते ही वही इत्र की सुगंधी आने लगी। आसपास के लता पत्रन पर थोड़ी थोड़ी छींट इत्र की दिखाई देने लगी। और जब जाकर के श्री कुंज बिहारी को दर्शन कियो तो सिर के मुकुट से लेकर के नख तक बिहारी जी तो चुचा रहे हैं वही इत्र में, पूरा इत्र महाराज बिहारी जी पे ही पड़ो। वो तो महाराज वही नाचन लगो, बोले मैं समझ ही नहीं पाया हूं जो भयो का। तब विठल विपुल देव जी ने मन की बात बताई, बोले कि आज मानसी में ऐसी ऐसी लीला भई, तेरो इत्र तो भैया सबसे श्रेष्ठ स्वीकार कियो, बिहारी जी ने ऐसा तो कोई को स्वीकार नहीं कियो। हमेशा के लिए शरणागत है गयो कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री हरदास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करके उन्हीं को अनुगत्य में रहने लगो। ऐसे स्वामी जी महाराज। अच्छा सामने आने